आज मैं आपके लिए 1 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो जो सुमित अंतिल हैं, इन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में जीता है गोल्ड मेडल। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 फाइनल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और इस प्रक्रिया में 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये 23 साल के हैं सुमित अंतिल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के सोनीपत के। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है टोक्यो पैरा ओलंपिक की। तो आइए टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि 2021 में होने वाला जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 है, इसका आयोजन हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। और आपको ये भी बता देती हूँ कि पहले इसका आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ये हुआ है 2021 में। और 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स, भारत की तरफ से जो 54 खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और आपको ये भी बताना चाहिए कि 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है वो है सोमाइटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीकांत टी। तो जो श्रीकांत टी हैं, ये बने हैं देश के नए उपचुनाव आयुक्त। ऑप्शन सब में आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो वो है सीमा नंदा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? संजय गुप्ता। ऑप्शन आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गांधीनगर। तो 30 अगस्त 2021 को जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने अमित शाह ने गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना को शुरू किया है। तो आइए इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत लगभग 7,000 जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चे के जन्म तक हर माह 15 पौष्टिक लड्डू फ्री में दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन सब में आपको पिछली टॉप 5 योजना करंट अफेयर्स बता देती हूँ। शगुन योजना को किसने शुरू किया है? पंजाब ने। अभ्युदय योजना को किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। भिखारी मुक्त योजना को किसने शुरू किया है? राजस्थान। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को किसने शुरू किया है? असम। और भोग योजना को किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया गया है 31 अगस्त 2021 को। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य रखा गया है वो रखा गया है कि दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देना और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है।
और अब मैं आपको अगस्त मंथ के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? 22 अगस्त को। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? 21 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? 21 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? 20 अगस्त को। और विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। और फ्रेंड्स, अगर आपको डेली जीके पढ़ने हैं तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि जीके ट्रिक्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। बताइए यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए बने कैंपस का उद्घाटन किया है और यह जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां पर 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोग वो इस दुर्घटना में घायल हो गए थे। और फ्रेंड्स, यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है तो वो डाला है इस घटना ने, और इसी घटना की याद में यह स्मारक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंक टू रूट्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमन्ना भाटिया ने। तो जो तमन्ना भाटिया है इन्होंने लिखी है बुक जिसका नाम है बैक टू रूट्स। और जो तमन्ना भाटिया है ये भारतीय अभिनेत्री हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज बुक को लिखा है लुसियानो वेर्निक ने। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान बुक को लिखा है पलवियर ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा बुक को लिखा है मनन भट्ट ने। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर्स ओल्ड बुक को लिखा है ब्रिशा जैन ने। और हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी बुक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जी के सेट, और स्टैटिक जी के सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर ने। तो अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो आइए इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य जान लेते हैं। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और फिट इंडिया मुहिम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और अब मैं आपको पिछले टॉप 5 मोबाइल ऐप करंट अफेयर्स बता देती हूँ। डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? वी मुरलीधरन ने। नेक्स्ट है मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा। जनता दर्शन मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। और स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोषण माह किस महीने में मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर में। तो जो पोषण माह है ये मनाया जाएगा सितंबर महीने में। और यहाँ पे पोषण का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन और केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2021 में पोषण माह जो है ये साप्ताहिक विषय के आधार पर मनाया जाएगा। और पोषण अभियान जो है ये देश के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। और यह अभियान कुपोषण की समस्या और देश का ध्यान आकर्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और जर्मनी की नौसेना के बीच 26 अगस्त 2021 को कहां पर संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अदन की खाड़ी में। तो 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेना के बीच
अदन की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास को आयोजित किया गया है? तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और जर्मनी की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है और यमन के निकट अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों को उतारना और तलाशी व जब्ती अभियान शामिल था। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के युद्धपोत त्रिकंठ ने जर्मन युद्धपोत बियर्न के साथ को अदन की खाड़ी में अभ्यास किया है। ऑप्शन सब में आपको टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास बता देती हूँ। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका। फ्रेंड्स, ये सारे अभ्यास जो हैं ये 2021 में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है शांति अग्रसेना 2021 किसके बीच हुआ है? तो आंसर है भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। त्रिपक्षीय वरुण अभ्यास किनके बीच हुआ है? भारत, फ्रांस और यूएई। पैसेज एक्सरसाइज किनके बीच हुई है? भारत और इंडोनेशिया। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है, बताइए वह कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, लेखक। तो हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है और ये लेखक थे। तो प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है और यह मधुकरी, कौलेर कच्चे और सौबिनॉय निवेदन जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के लेखक थे और इन्हें 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका।